ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19 मई 2026। तो आज की मुरली जो बाबा ने चलाई है, इस मुरली के अंदर बाबा पिता के रूप में है। ये बात पहले से हम जान ले कि आज की मुरली बाबा ने एक पिता, एक फादर के रूप में सुनाई है। जैसे कि बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा शिक्षक भी हूँ, मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ, सतगुरु हूँ। तो इन तीनों में से आज जो बाबा का विशेष रोल रहा है मुरली के अंदर, वो है पिता का। पिता होने के नाते आज बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम्हें कॉपी पेन लेकर के बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पेंसिल भी हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। पिता होने के नाते बाबा ने कहा है तुम्हें ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप और तुम मेरे बच्चे। कॉपी किताब पेंसिल क्या करेगी बीच में, सिर्फ आत्मा समझ के मुझे याद करना है। ये बात आपको पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो कोई कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठते अपने सेवा केंद्रों में मुरली के अंदर, वो आज बहुत खुश हो जाएंगे कि आज तो बाबा ने कहा है कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि आज वो पापा के रूप में है, बड़े बाप के रूप में है। तो वो बाबा है, इसलिए वो कह रहा है कि इन सब चीजों के बीच में क्या आवश्यकता है तुम्हें। तो यहाँ तक बाबा ने कह दिया कि किताबों की और इन पेपर्स की भी जरूरत नहीं है, इन पन्नों की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें खुश नहीं होना है कि लो मैं तो करता ही नहीं, इसलिए चलो आज तो बाबा ने बिल्कुल ही कह दिया, बढ़िया। इसलिए पहले ये बात क्लियर हो रही है कि अगर वो आज टीचर के रूप में होता तो फिर वो कहता कि बच्चे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो वो जरूर कहता कि पॉइंट्स लिख करके रखा करो, नोट्स बनाया करो, भाषण में मदद मिलेगी। दूसरी बात बाबा ने आज मुरली के अंदर विशेष कही है कि चलते फिरते उठते बैठते अपने को क्या समझना है, आत्मा समझना है। बैरिस्टर बनता है तो भी कौन है, आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। डॉक्टर भी आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। तभी कोई डॉक्टर शरीर छोड़ देता है तो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर साहब चल बसे। बॉडी सामने है लेकिन कहेंगे डॉक्टर साहब चल बसे, तो डॉक्टरी कौन कर रहा था, आत्मा की जो बुद्धि है उसके अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई थी। आत्मा की जो बुद्धि है उसके अंदर वकालत की पढ़ाई थी। आत्मा गई तो उसकी बुद्धि भी उसके साथ चली गई, इसलिए कहते हैं डॉक्टर साहब गए। तो बाबा ने कहा भले आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोई भी पढ़ाई पढ़ते हो तो ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ आत्मा ही रही है, शरीर फिर भी क्या है, इसका माध्यम है, साधन है। मीठे बच्चे, तो मुरली के पहले बाबा ने आज वरदान दे दिया है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। कौन सा अभ्यास करते रहो, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ। प्रश्न, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी, एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी। उत्तर, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कह करके मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं है, वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, सबको भूल के, दुनिया को भूल करके बाबा की याद में बैठे हैं ना सारे। मन मना भव, ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं हैं। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं है, ये तो संस्कृत जानते ही नहीं है। और बाप तो बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल रथ को, तो ब्रह्मा बाबा को 3 भाषाएं आती थी,
बलरथ को हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है, ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी वंडरफुल है। तो पहली बात तो इस स्कूल की पढ़ाई कौन सी भाषा में चलती है? हिंदी में चलती है, संस्कृत में नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले लगभग कौन होते हैं? ग्रस्त जीवन में रहने वाली अधिकतर माताएं। तो बाबा ने कहा उनको पहले संस्कृत सिखाऊं, ये करो, इतने में तो संगम पूरा हो जाएगा। इसके लिए हिंदी जो पहले से जानते हैं। दूसरा, इस स्कूल की ये विशेषता है, बाबा ने कहा इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करना है। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद ना करे ये मुश्किल है। याद तो सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप भी आकर के अपनी पहचान देते हैं। भगवान को कोई याद नहीं करे, भगवान कह रहे हैं ऐसा मुश्किल है। दुनिया की, संसार की हर आत्मा किसको याद करती है? भगवान को याद करती है। एक बच्चे को आज पिटाई पड़ने वाली है क्योंकि उसने मम्मी के सामने से चोरी करके भाग गया और मम्मी को पता चल गया कि इसने यहाँ से 1 रुपया उठाया है और अब उसकी होएगी धुलाई। उस समय भी वो किसको याद करता है? हे भगवान, बस अभी अभी बचा लो। यही बच्चा फिर बड़ा हो जाएगा, फिर ये चरित्र की चुराई करेगा, फिर ये चीज़ों को चुराएगा, फिर ये बहुत सारे धोखों में खेल खेलेगा। तब फिर भी ये किसको याद करेगा? चाहे 1 रुपये का काम चल रहा था, चाहे 1000 का चलेगा, चाहे 10,000 का चलेगा, याद आत्मा फिर भी बचने के लिए किसको करेगी? भगवान को ही करेगी। लेकिन बाबा ने कहा बिना पहचान के करेगी। और बाप भी आकर के अपनी पहचान देते हैं। जैसे एक डॉक्टर थे तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता गॉड वगैरह किसी में भी, ये सब विज्ञान है, ये सब प्रकृति का खेल है। तो पर भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो फिर ज़्यादा वाद विवाद नहीं किया, आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ होगा। लेकिन वो उस समय एक ऑपरेशन के लिए जा रहे थे और वो बहुत क्रिटिकल, बहुत दुर्लभ ऑपरेशन था। लेकिन जैसे वो सक्सेस हुआ, इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू लेने के लिए आए और सबसे पहली बात उनके मुख से क्या निकली माइक पर? थैंक गॉड, कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मेरे हाथ से ऑपरेशन करवाया और बढ़िया हो गया। मतलब कि थैंक गॉड। तो जो गॉड को नहीं भी मानते वो भी गॉड को क्या कर लेते हैं? मान जाते हैं, याद तो कर लेते हैं मुँह से। तो शिव बाबा ने कहा कि शास्त्रों में तो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, बाप आकर के समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा हैं, वो निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक ही है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वो है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं हे पतित पावन, पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवताएं राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? तो जब नया भारत अर्थात सतयुग था तो सतयुग के आगे क्या था? सतयुग के आगे क्या था? सतयुग के आगे क्या था? ये कोई सोचने की बात है। सतयुग के पहले क्या था? हाँ, तो बस
वो आज्ञा शब्द में कंफ्यूज हो गया, आगे क्या था? आगे तो बाबा ने कहा भारत जब नया था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच में संगम कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको ये पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगा और पतित दुनिया चलेगी। बाबा ने कहा बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है, कल की ही बात है। तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई भी उपद्रव आदि होते नहीं, सब उपद्रव होते हैं रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। उपद्रव का मतलब क्या होता है? बाबा ने कहा नई दुनिया में उपद्रव नहीं होंगे, रावण राज्य में उपद्रव होते हैं। किसे कहते हैं उपद्रव? लड़ाई झगड़े, दंगे, ये भूचाल, भूकंप, सब चीजें जो होती है, बाबा इन सभी को ही कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की दुनिया में ये कोई उपद्रव नहीं होंगे। ये सारे उपद्रव का है रावण के राज्य में है। अभी यहाँ तुमको बाबा समझाते हैं और तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर के मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं कि ये फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। बाबा ने कहा अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं, ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारण करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास कितनी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती हैं। कितना सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया। डॉक्टर है, वो पहले इतना कुछ 8-10 सालों में वो स्टूडेंट लिख और पढ़ चुका है, नोट्स बना चुका है, डॉक्टरी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ चुका है। और आज वो समय आ गया जब उसको सारी दवाइयाँ याद हो गई है, तो बैठ करके वो लिखेगा पढ़ेगा थोड़ी ना। हमको सारी दवाइयाँ याद है, ज्ञान की कौन सी पॉइंट कौन सी जगह यूज करनी है, किसको क्या सुनाना है और किसको क्या नहीं बताना है, कौन सी बात दिखाने वाली है और कौन सी बात गुप्त रखने वाली है। हमको सारी दवाइयों के नाम पता है आध्यात्मिकता की? नहीं पता। तो जब हमें भी पता चल जाएगा तो हमें भी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है ना, इसलिए हमें भी उस स्टूडेंट की तरह लिखना भी पड़े और पढ़ना भी पड़े। बाबा ने कहा जैसे डॉक्टर लोगों के पास कितनी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती है। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं, कौन सी धारा किस पर लगेगी, कौन सी धारा किस पर लगेगी। तुमको क्या याद करना है बताओ अंजलि बहन? बैठा ऐसे करो जिससे दीदी को भी आपका मुंह दिखे और आपको भी दीदी का मुंह दिखे। बताओ क्या बाबा ने कहा तुमको क्या याद करना है? डॉक्टर को दवाई याद रहती है, वकील को कानून याद रहता है,
तुमको क्या याद रहना चाहिए? एक शिव बाबा याद रहना चाहिए, बस एक ही है हमारे पास, तो बाबा ने कहा उस एक बिंदी को याद करने के लिए इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं। वो मुरली के अंदर तीनों बातें बहुत अच्छी थी। बुद्धि की लाइन क्लियर, मतलब एक शिव बाबा याद रहे, इसके लिए बस ये 3 कामों में खुद को लगा के रखना है। और वो 3 काम कौन से हैं? वही बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा की याद, बाबा की पढ़ाई और बाबा की सेवा। अब ये 3 काम 24 घंटे करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो बिंदी है वो हमारी बुद्धि के अंदर रहेगा। नहीं तो एक साकार मुरली के अंदर बाबा ने कहा था कि शिव बाबा जैसी फिसलनी चीज, चिकनी चीज और कोई भी नहीं है। बुद्धि से शिव बाबा कैसे फिसल जाता है? इतने फिसलने वाली चीज कोई है क्या दुनिया में? कोई हमें गलानी कर दे, कोई हमें दुख दे दे, कोई हमें कचरा दे रहा है, वो भी नहीं फिसलता है। और भगवान जैसी पवित्र चीज, भगवान जैसा इस दुनिया का नंबर 1 पावर हाउस जो है, वो हमारी बुद्धि से क्या हो जाता है? जो हमारा ही बाप है, जिससे हम बचपन से सब कुछ बोलते और भक्ति भाव भी करते हुए आए हैं। तो तुम्हारी तो एक ही बात है, और वो भी बहुत सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वो कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, ये भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है? वो तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं है, और फिर कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट है। एक तरफ मनुष्य ने कहा कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, दिखता नहीं है, न्यारा है इन सब से। और दूसरी तरफ क्या कह दिया? कुत्ते बिल्ली सब में कौन है? परमात्मा है। तो कुत्ते बिल्ली आदि तो सबको दिख रहे हैं। तो बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे बाप को याद करो। गाया जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का भी अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे ये माँ बाप हैं? बच्चा पहले सोचेगा। जब पिता रात को कार्य से वापस लौटेंगे तो छोटा बच्चा ये सोचेगा कि ये मेरे पापा हैं या नहीं है। वो मम्मी जब खाना खिलाएगी, स्कूल से बच्चा आएगा और मम्मी को देखेगा, बैग गिरेगा बिस्तर पर, तो वो सोचेगा क्या ये मेरे मम्मी है या नहीं है? तो वो क्या करेगा? जैसे माता पिता को देखा और वैसे ही उनसे गले लग जाएगा। सोचेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। तुमको भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव के ऊपर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर के लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की ही पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है, बल पूजा आदि करते आए, परंतु तुमको पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तभी तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार है। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वो तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजते, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। बाबा ने कहा आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं।
ऐसा कोई किसी को नहीं कह सकता। अब इनकी उम्र क्या हुई है? जब विकार बिना उम्र के आ रहे हैं, वो भी तो देख के नहीं आ रहे हैं ना कि यंग एज में आने चाहिए, वो भी छोटे छोटे पन में आ रहे हैं। तो जब उसकी भी अब सीमा नहीं रही है, तो भगवान को याद करना, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करना, तो इन बातों का भी सबको अधिकार है। भगवान को याद करना, शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। और कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते आए हो वो चीज क्या है? तो कह देते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है। शिव बाबा ने कहा ऐसे नहीं है, अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, तो पहले एक्यूरेट जानना है। 7 दिन के कोर्स के अंदर बहनें हमको एक्यूरेट भगवान का परिचय देती है कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अणु है। ये तो गीता के अंदर भी कहा है कि हे अर्जुन, मैं इन चर्म चक्षु से देखने वाला नहीं हूं, दिखाई देने वाला। मैं सूक्ष्म, ते भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अणु हूं। तो भगवान कैसा है? इतना सूक्ष्म है, तो वो पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जब आत्मा परम धाम में जाती है अपने बाबा के घर, बाबा से मुलाकात करने के लिए, रूह रिहान करने के लिए, अपने बोझ बाबा को देने के लिए, तो उस समय उसको उस परम धाम के अंदर क्या दिखाई देना चाहिए? एक बिंदु, और उस बिंदु का प्रकाश सारी तरफ फैला हुआ है। ऐसा बाबा ने कहा कि याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप भी आकर के अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी। तो बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं ना, इसको जितना गहराई में लेना चाहो उतनी इसकी डिटेल है, और जितना इसे शॉर्ट में समझना चाहो उतना ही ये शॉर्ट है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है। तो पावन किस किस को बनना है? सबको बनना है। ये कौन बैठी है यहाँ पर? आत्माएं बैठी है। सभी, हम सभी कौन है? सेना के लोग हैं। उस दिन भी बताया था। तो सेना वाले लोग हाथ ऊपर कैसे करते हैं? किस किस को पावन बनना है? हाँ, पूरे शरीर के अंदर जोश आ जाना चाहिए, सबको पावन बनना है। तो पवित्र बनने में और पावन बनने में फर्क है। पवित्रता की तो हम सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। पावन वो अवस्था है जो सत्यों के अंदर दृष्टि, वृत्ति, कृति, मन, वचन, वाणी, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, सब की जो प्योरिटी होगी। तो यहाँ तक अगर हमें पहुंचना, उस ऊंचाई तक हमें पहुंचना है, तो भगवान ने कहा एक ही उपाय है, और वो उपाय कौन सा है? मुझे याद करो। मुझे ही कहते हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है, हर चीज पहले सतो प्रधान और फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित है इसलिए दुखी होते हैं, जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है कि हमको पावन बनाओ, तो हम दुख से छूट जाए। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज, बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। तो आत्म अभिमानी का मतलब क्या होता है? बहुत ही सहज आत्म अभिमानी बनना। हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी बात सोचने भी जा रहे हैं, सोचने से भी पहले अपनी चेकिंग कर लेनी चाहिए कि ये जो मैं सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ या नया कुछ बना रही हूँ, इसमें मुझ आत्मा का कोई भला है या नहीं है।
इसे कहते हैं आत्म अभिमानी। क्योंकि वो बिंदी दिखेगी तो नहीं हमको। आत्म अभिमानी का मतलब कोई ये भी ना सोचे कि उनको ऐसा चमकता हुआ यहाँ पर सितारा दिखता है। अब देखो, जब बात आती है कि आत्मा एक सितारे जैसी है, ये कोर्स की शुरुआत में बताते हैं। तो सितारे जैसी है तो फिर जैसे ऊपर स्टार होता है ना आकाश में, तो बच्चे आपने देखा होगा या लोग अपनी नोटबुक में जब स्टार बनाते हैं ऐसे 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 करके, तो 4 उसके कोने भी बनाते हैं। तो आत्मा आत्मा स्टार है, स्टार मिसल है, स्टार के जैसी है। इसका मतलब वो यहाँ से बैठे बैठे ऊपर जो बिंदु दिख रहा है ना, बस वैसी है। ये कोने वोने भी नहीं है उसको। तो ये कोई सोचे ना, हाँ वो किरणें हैं। तो ये कोई ना सोचे कि मेरे को यहाँ पे ऐसा है कोई स्टार दिखेगा, कोई तारा दिखेगा यहाँ पे, ये आत्म अभिमानी होता है। ये आत्म अभिमानी नहीं होता है। जैसे आजकल बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। देह अभिमानी क्यों बन गई है? कोई भी काम करेंगे, कोई भी बात सोचेंगे, उसमें पहले ही अपने शरीर का फायदा देख लेंगे। मेरे को इतने पैसे का फायदा होगा, मेरे को इतनी जगह का फायदा होगा, मेरे को इतने कपड़े लत्तों का फायदा होगा, मेरे को इतने बर्तनों का फायदा होगा। या इससे ही पता चलेगा, देखो मैं सही कह रही थी। तो ये जो भी देह से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसका मतलब हम सारा दिन क्या रहते हैं? देह में रहते हैं। और आत्म अभिमानी का मतलब है कुछ भी करने से पहले ये सोचो, मान लो किसी को आज मुरली में आने का मन नहीं है, उदाहरण के तौर पर है कि मानो आज हिम्मत नहीं हो रही है खड़े होने की, उसी समय अपने आप से पूछो कि मैं शरीर समझ करके लेटी हुई हूँ या आत्मा समझ करके लेटी हूँ। जैसे आप कहोगे ना कि मैं तो आत्मा हूँ, और उसी समय आपको याद आएगा आत्मा के लिए क्या जरूरी है, सोना जरूरी है, या उधर बाबा आए हुए वो आनंद ले रहे हैं। जैसे उस दिन का उदाहरण दे देती हूँ, मदर्स डे था, वो स्थूल चीजें हैं। मदर्स डे था जो याद ही नहीं था, हमारे जैसों को भी बहुतों को याद नहीं था कि मातृ दिवस है, मदर्स डे आने वाला है या जो भी है, पर आत्माओं ने मिलकर के किया और सब हो गया। अब जो उस दिन 11 लोग बैठे थे यहाँ पर, उनको जो प्राप्तियां यहाँ पर थी, स्थूल बात करें, बिल्कुल स्थूल बात है ये, वो हो गई। और जो उस दिन घर रह गए, कारणे अकारणे कोई भी कारण बना होगा, तो उनसे वो स्थूल चीजें वंचित हो गई। ऐसा होता है या नहीं होता? अब ये चीजें हमको दिखती है तो हमें अफसोस हो जाता है कि अरे मेरे को पहले पता होता तो मैं भी चला जाता, अरे मुझे पहले पता होता तो मैं भी अपना कोई इंतजाम कर लेता, थोड़ी देर ही चला जाता। भगवान ऐसी लाखों चीजें हमें रोज दे रहा है मुरली क्लास में। कल की मुरली के अंदर आया, तीसरे पन्ने पर बाबा ने कहा एक एक रतन लाखों का है। यहाँ पर बरस रहे हैं वो, बस वो उन चीजों की तरह दिखते नहीं है। लॉस है, स्थिति तो मेंटेन, फिर रूटीन, फिर स्थिति। तो हम कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, उससे पहले ये सोच लेना कि मेरा फायदा है क्या इसमें, मेरा मतलब आत्मा का। तो फिर एकदम से शक्ति आती है और एकदम से सब चीजें हो जाती है। नहीं तो बाबा ने आगे की लाइन में कह ही दिया है, देह होते हैं, तो देह होते अब क्या बनना है? आत्मा अभिमानी बनना है। रावण के राज्य में देह अभिमानी ही होते हैं, आत्म अभिमानी तो भी बाप ही बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है, हे बाबा आओ, ये भी तुम बच्चे हो, ये भी तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन और पावन से पतित बनते ही आए हैं, चक्कर फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। बाबा ने कहा अभी ये बात भूलो मत, स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। ये बात भूलो मत कि 5000 साल के बाद फिर से ये ड्रामा सेम टू सेम रिपीट होता है, पतित से पावन, पावन से पतित। तो भूलो मत, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को याद करना है,
बाप को याद करना है, रोटी टुक्कड़ खाना है, बस। बाप ऐसे कहते हैं ना, हर एक का नाम लो, क्या कहते हैं, हरि का नाम लो, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण और प्रभु के गुण गाओ। तो बाबा ने कहा बस यही तो करना है, बाप को याद करना है, रोटी टुक्कड़ खाना है, बस। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुक्कड़ खाना है। रोटी क्यों खा रहे हैं? दुनिया में लोग कहते हैं कि कहावत है, कई कई लोगों की मानसिकता है, तो वो कहते हैं कि हम रोटी के लिए जीते हैं, और कई है जो कहते हैं, क्या है ये कहावत है, उस रोटी की भी जरूरत नहीं होती। मुझे वो कहावत बिल्कुल याद थी, पर बोलते बोलते ही पापी पेट का सवाल है नहीं। तो बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है, मतलब बाबा यही कह रहे हैं कि भूख को मिटाने के लिए ही, कई लोग कहते हैं हम खाने के लिए जी रहे हैं, ये था ऐसा कुछ है कि वो कई हैं जो कहते हैं खाने से जी रहे हैं, और कई कहते हैं खाने के लिए ही जी रहे हैं, और मिले और कुछ बाबा ने कहा जीने के लिए खा रहे हैं, कोई कहते हैं, और कई कहते हैं खाने के लिए ही जी रहे हैं। आ गई बात पकड़ में। तो हम कौन है? खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? जीने के लिए खा रहे हैं। देखो जो संत लोग होते हैं ना, जो सन्यासी लोग होते हैं, जो उपराम रहने वाले लोग होते हैं, वो तो सच में जीने के लिए ही खाते हैं, ताकि 2 टुकड़े पेट में जाते रहें तो कोई सेवा हो जाएगी, कोई 2 टुकड़े पेट में जाते रहें तो कोई प्रवचन हो जाएगा, कोई दुखी को सुखी बनाने का, कोई बेसहारा को सहारा देने का कुछ मैं कर पाऊंगा अगर मेरे अंदर 2 टुकड़े रोटी पहुंच जाएंगे। तो वो जी रहे हैं केवल किसके लिए? खाने के लिए नहीं, वो जी रहे हैं केवल सेवा भाव के लिए। लेकिन उस जीने के लिए उनको 2 रोटी टुकड़, भगवान ने हमको कुछ खाने से मना नहीं किया है, लेकिन बस इतना जरूर कहा है कि बच्चे पेट के लिए तो सिर्फ रोटी टुकड़ ही खाना है, पेट कोई जास्ती नहीं खाता। तो ये जो दुनिया में आज लालच बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो पेट तो पहले भी 2 रोटी खाता था जब वो 5,000 रुपए कमाता था, पेट आज भी 2 रोटी खाता है जब वो 5 करोड़ कमाता है। उल्टा कम हो गई, टेंशन के कारण कई रोग लग गए होंगे। कितनी सुंदर बात भगवान हमको सिखाते हैं। 1 पाव आटे का खाता है, पेट ज्यादा नहीं खाता, कितना खाता है? 1 पाव आटा खा लेता है, दाल रोटी, बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। होटल में जाकर के देखो, लाखों लाखों रुपए उसके अंदर चले जाएंगे। गरीब लोग खाते क्या हैं, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं, भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। ये आपको पता होगी ना बात, एक बारी में एक ही प्रकार का भोजन खाना चाहिए। आपने मानो ये सब्जी भी बना ली, ये अचार भी रख लिया, ये सब्जी भी कर ली और ये सब्जी भी कर ली। हमारे पेट के अंदर जो मशीनें फिट है, मशीन शब्द बोलेंगे इससे पकड़ में आ जाएगी बात। तो ये जो पेट के अंदर मशीनें, आंतड़ियां हैं, इनके अंदर हर एक अन्न को डाइजेस्ट करने का अलग सिस्टम बना हुआ है। जब हम वैरायटी चीजें, कच्चा भी साथ में डाल रहे हैं, तला हुआ भी साथ ही डाल रहे हैं और अच्छी ग्रीन सब्जी भी साथ ही डाल रहे हैं, हमारा पेट कंफ्यूज हो जाता है। जिस प्रकार से आप एक साथ में 4 काम कर लो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। खाते खाते कभी ये आपका मिर्च वगैरह है ये अटक जाएगी रोटी, कभी कुछ, क्योंकि वो बोलते कि ये सोच रहे थे इसलिए खाते खाते ऐसा हो गया। तो दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है, पेट भी कंफ्यूज। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। एक ही सब्जी बनती है, एक बार में सारी सब्जी इकट्ठे नहीं बना सकते, बड़ी की बना ले, पापड़ की भी बना ले और दूल्हे की बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मनुष्य के बीमार होने का एक बहुत बड़ा कारण भी यही है कि वो बहुत हेल्दी खा लेता है
और बहुत कुछ अच्छा खा लेता है, लेकिन उस अच्छे को खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, खेत में जाकर के हल जोतना पड़ेगा, पशु संभालने पड़ेंगे, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। ये शिक्षा सबको सीखनी चाहिए। यूट्यूब पे जाओगे, गूगल पर जाओगे तो आपको और अधिक जानकारी भी मिलेगी इस बारे में। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। कल यही बातें पूछी थी ना कि क्या करें, तो उसका उत्तर यही है, बाबा ने कहा जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहो, क्योंकि जो मिल रहा है उसमें भी खुश नहीं रहे ना, तो जो मिल रहा है वो भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा। दाल रोटी जैसी और कोई चीज नहीं होती, जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा ने कहा परंतु ऐसे नहीं है, आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं है, बाकी आत्मा पवित्र और अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता, ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया, नहीं, ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है, इन बातों को कोई समझते नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा प्लान अनुसार राज्य ले रहे हैं। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान या ईश्वर सर्वशक्तिमान, बताओ ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ये ड्रामा या ईश्वर? ड्रामा। तो वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समझते हैं वो सब कुछ कर सकता है, पर बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तो भगवान भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, तो फिर हम कैसे छूट सकते हैं? हम भी नहीं छूट सकते। ड्रामा अच्छा बन सकता है, पर ड्रामा से छूट फिर भी नहीं सकते। यही तो बाबा ने कहा कईयों को ये भी समझ नहीं आती है ड्रामा की। जब ये बात समझ आ गई है कि ये ड्रामा कभी रुकने वाला नहीं है, ये सेम टू सेम रिपीट होगा, ना ये रुकेगा ना ये बदलेगा, ये हूबहू रिपीट होगा। तो क्यों ना मैं ऐसे कर्म करूं जिन कर्मों के फल का मैं सामना कर सकूं। ऐसे कर्म हम क्यों करते हैं जिसका फल जब आता है तो फिर हम भागते हैं, छुपते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते, तेरे कारण। लेकिन जब उसका बीज बो रहे थे तब तो सब मिल करके बो रहे थे, थोड़ा थोड़ा सबकी हामी थी ना। एक बच्चा जिसको आज फांसी मिलने वाली है, एक लड़का जिसको आज फांसी मिलने वाली है, उसने जज को कहा कि मेरी बस आखिरी इच्छा है कि मेरे को मेरी माँ से मिलवा दो। और जैसे ही माँ से मिला, जब उसको फांसी लगने वाली है, जैसे माँ से मिला, गले मिलते ही जेलर लोग भी देख करके अचंभित रह गए कि देखो माँ से कितना प्यार है, माँ से बिछुड़ने का इसका मन ही नहीं कर रहा। लेकिन उस आर्टिकल में, उस समाचार पत्र में क्या आया कि बच्चे ने जैसे ही माँ को गले लगाया तो माँ का जो कान है वो ऐसा नोचा मुंह से कि उसको काट के ही निकाल दिया। कारण क्या, जो मेरे को फांसी हो रही है ना, ये तेरे कारण हो रही है। जब मैंने पहला मर्डर किया था, जब मैंने पहली डकैती की थी, तो मेरी पिटाई क्यों नहीं की, मेरे को रोका क्यों नहीं? लेकिन तब तो वो आ रही होती है चीजें, तब हम नहीं रोकते हैं। अब फिर उसका फल का जब सामना करना पड़ेगा तो दूसरे को दोष देने से फिर भी, तो जब ये ड्रामा बंद ही नहीं होने वाला है, भगवान भी इस ड्रामा में, इसलिए भगवान अपना अच्छा पाठ बजा करके जाता है। किसी भी मुरली के अंदर बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे। कल हमने क्या किया उसने सब देखा है।
लेकिन फिर भी अच्छी अच्छी बातें मीठे मीठे बच्चे सिकिलते बच्चे करके अब चला जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको पता है 5000 साल के बाद फिर मेरे को ड्रामा में आना है, तो मैं अपना अच्छा ही काम करके जाऊं ताकि हर बार मेरे अच्छे ही। वो समझता है ड्रामा को, और हम क्या कर देते हैं, बेसमझी कर देते हैं, क्योंकि हम बेहोश हो जाते हैं, आत्म अभिमानी अवस्था से नीचे आ जाते हैं। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है, तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर के विश्रामी होता हूँ परम धाम में। तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है, तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वो ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिली, अब सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो बस। इतने अच्छे नॉलेज मिल गए, उसके बाद इधर उधर क्या है? बाबा ने कहा कुछ भी तो नहीं करना, कागज पेंसिल आदि की भी दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये कुछ भी नहीं रखते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी नाम ले लिया कि देखो ये कोई कॉपी पेंसिल अपने पास नहीं रखता मुरली के समय, तो तुमको भी बाबा ने कहा ये कागज पेंसिल रखने की कोई दरकार नहीं है। लेकिन इस बात को तभी लागू करना जब पहले ब्रह्मा के जैसे हमने कई काम कर लिए हो, अपने परिवार को समर्पित कर दिया हो, चल अचल संपत्ति को भी यज्ञ सेवा में समर्पित कर दिया हो, और भविष्य के सारे कार्य ट्रस्ट के ऊपर छोड़ दिए हो। जब हम ऐसा ब्रह्मा की तरह कुछ कर लें, उस दिन हमें भी ये कॉपी पेन और इन सब चीजों की कोई आवश्यकता, क्योंकि फिर तो आत्मा में एक समर्पण की ताकत आ जाती है ऑटोमेटिक। मैं आत्मा हूँ, बहुत लिखते थे, बहुत लिखते थे। शिव बाबा तो बस आज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज्ञान कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, ये है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, इसलिए बोला बाबा ने। लिख तो लिए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कि नोट्स तो बना लिए, क्लास में मुरली भी एक्यूरेट सुना दी, लेकिन बाहर निकलते कर्म कैसे कर दिए, डिसर्विस वाले। तो बाबा बोलते खाली मेरे को याद ही करो, कोई फायदा नहीं होगा, ये सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं, जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं ना, तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे? बाबा का उत्तर सुनो। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो बस, बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर, बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरा, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी, जो मिले उसमें खुश रहना है। पॉसिबल है, संभव है कि जो मिले उसी में खुश रहना है? पॉसिबल है? नहीं है। हम यहाँ तो बोल रहे हैं जो मिले उसमें खुश रहना, और अभी के अभी अगर थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इतने में हम कितनी हमारी एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। घर के अंदर भी जो मिले उसमें खुश रहना है, ये बात अपन को याद रहती है? नहीं रहती है। आज जितने भी ये भ्रष्ट काम हो रहे हैं ना, इसके अंदर बुरा नहीं मानना, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की गलती है। आप समझते हो ना इस बात को? अगर वो घर में जो बैठी है ना, वो संतोषी जी बन जाए कि मैं दाल रोटी में खुश हूँ, मैं 4 जोड़ी कपड़े में खुश हूँ,
मेरे बच्चों को बस अच्छा पढ़ा लिखा दो, कामयाब बना दो, पैरों पर खड़ा कर दो, मैं खुश हूँ। तो वो जो बाहर जाकर के 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, या कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, उसको कोई तनाव रहेगा कभी? वो कुछ और ऊपर नीचे के काम करने का सोचेगा कभी? नहीं। इसलिए बाबा ने कलश किसके सिर पर रख दिया कि इनको पहले संतोष करता हूँ, इनके अंदर पहले ज्ञान लाता हूँ। इसके लिए आज का ये प्रोजेक्ट है हमारा कि जो मिले उसमें मुझे क्या रहना है? खुश रहना है। जो मिले उसमें खुश रहना है, रोटी टुक्कड़ खाना है, बाप की याद में नए संस्कार अब अपने डेवलप करने हैं। वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी रखने वाले सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरणी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य किसको बोलते हैं? वैराग्य दो शब्दों से मिलकर के बना है वैराग, वैर प्लस राग, वैराग। वैराग उसको कहा जाता है जिसके अंदर ना किसी के प्रति वैर है और ना किसी के प्रति राग है, अटैचमेंट है। ना किसी से वो जुड़ा हुआ है, ना किसी से वो टूटा हुआ है। वो बस धरती पर आया और अपने कर्तव्य कर रहा है। जैसे सूरज है, सूरज किसी से एक्स्ट्रा दे भी नहीं रहा और सूरज का किसी से पर्सनल कोई एक्स्ट्रा है भी नहीं, विरोध वैर कि उसको ज्यादा गर्मी दूं, वो मेरे को परेशान कर रहा है। सूरज बस सुबह शाम अपना क्या कर रहा है? 24 घंटे काम कर रहा है। ऐसे ही तभी तो सूर्य देव को नमस्कार किया जाता है, अर्घ डाली जाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा वैराग ऐसी योग्य धरनी है, इसमें जो भी फल डालेंगे वो अवश्य ही फलीभूत होगा। तो कोई भी काम करो बिना वैर बिना राग के करो तो उसका फल अवश्य निकलेगा। इसलिए कहते हैं ना, आप अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, अच्छे से अच्छा भगवान आपके साथ है तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। उस अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने बोला सबको लग रहा है ये हार गए, ये अकेले रह गए, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा वास्तव में विजय फिर भी किसकी हो गई? उसी की हो गई। एक तरफ अक्षौणी सेना और एक तरफ वो अकेला, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कौन है? बाप है। ये होता है वैराग। तो ऐसी बुद्धि के साथ कोई भी काम करेंगे फलीभूत होगा। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। सदा चल डोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अब गुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। गुणग्राही श्री कृष्ण को बोलते, वो माखन चोर थे, वो उन्होंने वस्त्र भी चुराए, वो खेल पाल के अंदर कुछ कुछ चीजें चुरा लेते थे। वास्तव में बाबा ने कहा कृष्ण जो आत्मा सबको आकर्षित करती है वो क्यों करती है? क्योंकि वो चोर होती है। कौन सी चोरी करती है? वो गुणों की चोरी करती है कि मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी ये सीखना है। तो बाबा ने कहा अब गुणों को तो देखते हुए भी ना देखो और अपने स्टूडेंट्स के, अपने साथियों के, सबको संतुष्ट करते हुए सबके गुणों को देखो और गुणग्राही बनो। ये हैं आज के बाबा के महावाक्य जो हमने सुने। और आज का जो स्वमान है वो रहेगा, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। और याद रखना, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, ये मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैं सर्व के दिलों के राज को जानकर सर्व को राजी कर लेती हूँ
इसलिए मैं विजयी हूँ। ठीक है। ओम शांति।